अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज की हम इस वीडियो में कुर्बानी के जानवरों की उम्रों की तफसील के बारे में कि कौन सा जानवर कितनी उम्र का हो तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ होगा और कैसा होना चाहिए, इसकी आँखें, नाक, कान, ज़बान, पाँव, चलना वगैरह ये सब आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा तफसील से देखिएगा। ये सारी बातें मैं आपको बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद बताने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव इस्लामी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले जानवर की आँखों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो जानवर ना तो अंधा हो, ना काना हो, ना ही बिंगा हो। इसके लिए आप जो है जानवर के आगे घास का एक तिनका करें। अगर वो आंखें झपके तो इससे मतलब है कि वो बिंगा नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग लेंस डाल देते हैं कि अगर आँखों में बिंगापन हो तो वो नज़र नहीं आता, तो आपने इस बात का गौर से चेक कर लेना है। दूसरे नंबर पे कान अगर पैदाइशी नहीं होंगे तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अगर कान कटे हुए होंगे तब भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसके अलावा कान में बड़ा सारा सुराख हो तब भी उस जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं होगी। हाँ, अगर एक सूरत अगर उसके कान पैदाइशी छोटे हों तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात है सींग की है। अगर पैदाइशी सींग ना हो तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। अगर सींग जो है वो जड़ से ही सींग टूटा हुआ हो तो फिर उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो जानवर की दुम्ब है। आपने दुम्ब भी चेक कर लेनी है। कुछ लोग दुम्ब को जोड़ देते हैं किसी अल्फ़ी वगैरह के साथ, तो आपने देख लेना है दुम्ब भी कटी हुई ना हो। इसके अलावा जानवर के पाँव ठीक हों, वो ठीक तरह से चलता हो, जो खुद ब खुद चल सके, ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है। अगर उसके पाँव में ज़ख़म है या वो ठीक तरह से चल नहीं सकता तो वो कुर्बानी की जगह तक भी नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर जानवर लूला या लंगड़ा हो तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसके अलावा जानवर के गाय के या बकरी के थन अगर वो भी चेक कर लेने चाहिए। थन अगर बकरी के दोनों ठीक हों तो जायज़ होगी। गाय के थन के बारे में ये है कि गाय के 3 कम से कम थन जो हैं वो ठीक होने चाहिए। अगर चारों थन ठीक हों तो ज़्यादा मुनासिब है। इसके अलावा ये है कि दांत वगैरह भी जानवर के ऐसे हों कि वो चारा खुद खा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी जानवर कितनी उम्र का हो तो उस पर कुर्बानी जायज़ है। दांत शर्त नहीं है, उम्र शर्त है। बकरा या बकरी अगर 1 साल से ऊपर हो जाए और दूसरे साल में चला जाए तो उस पर कुर्बानी जायज़ है। बकरा अगर ईद से 1 दिन पहले का हो तब भी कुर्बानी जायज़ है। अगर ईद के दूसरे दिन बकरे की पैदाइश हो तो वो टाइम गुज़रने के बाद ईद के दूसरे दिन वो टाइम गुज़र जाए जब तब उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर ईद के तीसरे दिन उसकी पैदाइश है तो वो तीसरे दिन वो टाइम गुज़रने के बाद यानी कि असर के वक़्त है तो वो टाइम गुज़रने के बाद उसकी कुर्बानी वो है वो जायज़ होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम दुम्बा या भेड़ की। दुम्बा या भेड़ पर भी 1 साल का हो जाए तो कुर्बानी जायज़ है। इसके अलावा अगर कुछ लोग कहते हैं कि 6 माह में भी इसकी कुर्बानी कर सकते हैं, तो उसके साथ एक शर्त है। अगर दुम्बा या भेड़ जो है वो 6 माह में ऐसा लगे कि वो 1 साल जितना है, इतना वो तगड़ा और मोटा ताज़ा हो जो 1 साल का लगे, तब हम उसकी कुर्बानी जो होगी दुम्बे या भेड़ की जायज़ होगी। अगर वो देखने में बच्चा सा हो तो फिर उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं बड़े जानवरों की, बैल, बछड़ा, गाय वगैरह की। तो इनके लिए जो उम्र है वो 2 साल से ऊपर होकर तीसरे साल में अगर ये जानवर चले जाएं तो फिर इनकी जो है कुर्बानी जायज़ होगी। 2 साल से ऊपर होने चाहिए कम अज़ कम, तब इनकी कुर्बानी जो है वो जायज़ होगी।
अब बात कर लेते हैं ऊँट की। तो ऊँट की कुर्बानी के लिए ऊँट की जो उम्र है वो 5 साल तक लाजमी होनी चाहिए, तब ही ऊँट की जो कुर्बानी है वो जायज़ होगी। अगर ऊँट 5 साल से कम है तो तब कुर्बानी इसकी जायज़ नहीं होगी। और ये ऊँट भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसकी आंखें, नाक, कान, दुम। एक और सवाल है जो पूछा गया था कि अगर कोई जानवर ले आए और उसके बाद उसमें कोई ऐब निकल आए, वो उस जानवर को उस वक़्त वो ना हो, घर आके देखे तो वो ऐब निकल आए उसमें कोई, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर वो इंसान शरीफ फ़कीर है, मीन के वो मालिके नसाब नहीं है, उसके पास इतनी दौलत पैसा वगैरह नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, इतना उसके पास पैसा नहीं है, तो तब वो उसकी कुर्बानी कर सकता है। अगर उसके पास इतना पैसा है, वो नसाब रखता है, इतनी दौलत, तो फिर वो उसके ऐब को दूर करे, फिर ही वो कुर्बानी कर सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके।